अखां बंद करांगे ला दे पोशाका हुण सारियां लाड़ियां भी तेरा लाड़ा होने वाला है ते लाड़ा लाड़ी नूं वचन के द्वारा तैयार करता है। ये लाड़ा जिहड़ा वचन के द्वारा ने तैयार करना है ते जिन्ना वो पोशाक जी बाड़ियां सारियां ला देनियां ने ते लाड़े की पोशाक जिहड़ा ओहदा वचन है। तो असीं वचन सुन जाए अपने हाथ उठा के सारे जने आज वचन दे सब प्रार्थना करांगे सब अपने हाथ उठा के महान स्वर्गीय पिता प्रभु तेरे बंदे नूं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरी समर्थ दे प्रभु यीशु मसीह तेरी शक्ति दे प्रभु यीशु मसीह तेरे दे मेरे स्वामी प्रभु उस पे वचन दे द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मसा कर दे खुदा अपने खुदा पर अभिषेक दे सारियां खुदावंद प्रभु यीशु मसीह विरोधी दे शक्तियां प्रभु जो खुदावंद तेरे बच्चे नूं करना तेरे वचन तो खुदावंद प्रभु लगने कर दिया यीशु मसीह ने नाम च खुदावंद उन्हें सब नूं खुदावंद तेरे प्रभु यीशु ने नाम च डाल दे मेरे स्वामी ये जगह तो दफा कड़ी दूर हो जाता खुदावंद तेरे बच्चे नाम दे खुदावंद तेरे अंधकार दी शक्ति तेरा धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह तेरा शुक्र है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लागू हो जावे प्रभाव बाकी सारा समय तेरे पास लिया यीशु मसीह दे नाम च मांगते आमीन। बाकी दा समय पांच हाथ विच है एक बार जोर नाल तालियां मार लो। हेलो उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। अते उसने ओनू आख्या मैं यहोवा
टेबल चुकने का पूरा टेबल चुकने का आज कर कैजी हो कोई करो चादर ले जाए दौड़ सिंगल 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 बेड की चादर दौड़ के जाओ सिंगल बेड इधर ही है रहने दो रहने दो भाजी तो पढ़ लेंगे 15वां अध्याय 7 से 10 तक। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਮਿਲਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ मेरे लिए एक 3 वरियां दी वैड़ और एक 3 वरियां दी बकरी और एक 3 वरियां दा छतरा और एक घुग्गी चलिए पढ़िए सही बात। और एक कबूतर दा बच्चा लै तां ओह उस दे लई ये सब लै आ अते उन्हां ने 2-2 टोटे कीते ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ पर पंछी ने टोटे ना कीते। तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊपर उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा हे प्रभु यहोवा मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा। यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और एक 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने 20 से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक गीत गाएंगे? आमीन। मुझे तो आता नहीं है फिर भी मैं गा लेता हूँ। जीवन मिलिया शिश ठहरी तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया शिश तेरी बरकत आई है खुदा।
हालेलुया, हालेलुया। आए पढ़े गए वचनों को प्रभु आशीष करे। अब हम संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। फिर से पढ़ लेना हो सोच के। Amen. 15:7। अब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने बैठ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्र। क्या हम सब लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र में कहता है उसने उसको देखकर इस देश को मैं तुझे देने के लिए, हालेलुया, इस देश को मैं तुझे देने के लिए मैं तुझे कहां से बुला लाया बोलता? ऊर नामक नगर से। हालेलुया। किसी ने तो बुलाया है। आमीन, आमीन। आपको मेरे को किसी ने तो बुलाया है। यस आमीन। अगर वो नहीं बुलाया होता तो आज आप और मैं यहां नहीं होते। हालेलुया। अगर वो नहीं बुलाया होता हम भी सांता क्लास के पीछे चलते। हालेलुया। किसी ने किसी झाड़ के टुकड़े को रख के उसके पीछे चलते। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मेरे को बुलाने वाला वो सच्चा है। आपको और मुझे बुलाने वाला वो पवित्र है। आपको और मेरे को बुलाने वाला, हालेलुया, वो जिंदा है। वो जिंदा है तो उसका कलीसिया भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा है तो उसकी कलीसिया भी जिंदा है। हालेलुया। वो सत्य है तो उसके कलीसिया में सत्य ही प्रचार होगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई झूठी कहानी
नहीं चलेगी। हालेलुया। किसी मनुष्य की कल्पनाएं नहीं चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ केवल और केवल हमारे बीच में एक ही चलेगा। जो खुदा समुद्र के ऊपर चला वही खुदा हमारे बीच में चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह अब्राहम को देखकर बोलता है, ऊर नगर से मैंने तुझे बुलाया है, हम लोग ने तुझे बुलाया नहीं। हालेलुया। आज जैसे क्रिश्चियनिटी विश्वास करती है, बाप अलग है, बेटा अलग है और पाखरू अलग है और 3 जन है ना। अगर 3 जन होते, प्रभु अब्राहम से ये कहता, हम लोग तुझे बुला रहे हैं या हम लोग तुझे बुलाए। हालेलुया। यहाँ हम लोग नहीं, मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। मैं इस शब्द का हकदार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आदि में था, हालेलुया। अब जो हमारे बीच में है और अपने लाड़ी को लेने के लिए आने वाला, हालेलुया। जो था और जो है और जो आने वाला, उस खुदा ने अब्राहम को बुलाया। आमीन, हालेलुया। तो हम, मैं और आप जिस खुदा की आराधना करते हैं, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या इतने में वो सीमित है? अब्राहम, इसहाक, याकूब का ही वो परमेश्वर है? नहीं। दाऊद नबी कहता है, वो मेरा परमेश्वर है। तो आज प्रत्येक दुल्हन कहना चाहिए, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसका परमेश्वर है? मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला, ये किसका परमेश्वर है? ये मेरा परमेश्वर है। आमीन। क्या वो हमें अकेला छोड़ता है? नहीं। वो हमें अकेला छोड़ता है? नहीं। अब्राहम जिधर जिधर गया, वहाँ वहाँ अपना प्रभु भी उसके साथ में गए। याकूब जिधर जिधर गया, अपना परमेश्वर भी उसके साथ गए। यूसुफ जहाँ जहाँ गया, वहाँ अपना परमेश्वर उसके साथ में गए। तो आज आप जहाँ जहाँ जाओगे, वहाँ वहाँ अपना परमेश्वर अपने साथ में रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ रहने वाला खुदा। और एक स्टेप आगे बढ़कर जाएंगे, वो हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर रहने वाला खुदा है। आमीन। वो कहाँ रहने वाला परमेश्वर है? हमारे अंदर। यहाँ अब्राहम से बात करने के टाइम में बोलता है, बछड़ा को ले लो, मेंढा को ले लो, बकरी को ले लो, कबूतर को ले लो, इसको तू क्या करना मेरे लिए? बलिदान करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बलिदान के जरिए वाचा बांधने वाला परमेश्वर, आप और मैं जिसे नमन करता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। किसके साथ में वाचा बांधता है? बलिदान के साथ में वाचा बांधने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आप देखिए शास्त्र लेख के अंदर 8वां वचन को पढ़िए। 8वां वचन। उसने कहा, हाँ, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? मैं कैसे जानूं कि मैं इसका कौन बनेगा? अधिकारी होगा। प्रियो, हम सब अंतिम समय के संदेश के लोग हैं। यहोवा ने उससे कहा, हाँ, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की क्या लेना? एक कलोर लेना। और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष की क्या लेना? एक बकरी। और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और 3 वर्ष का क्या लेना? एक मेढ़ा लेना। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कलोर, बकरी, मेढ़ा, ये तीनों को क्या करना बोलता है परमेश्वर? यहाँ बलि चढ़ाने के लिए। जब पिंडुक की बात आती है,
उसको बलि चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है। नीचे पढ़िए, उसको जिंदा छोड़ दो बोलता है। हालेलुया। उसको क्या करो? जिंदा छोड़ दो। उसके बाद में आप देखेंगे 10वां वचन में आना भाई। इन सबों को लेकर हाँ, उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। बीच से क्या कर दिया? 2 टुकड़े। 2 टुकड़े कर दिया। वो टुकड़ों को आमने सामने रखा। और वो टुकड़े को किधर रखा? आमने सामने। आमने सामने रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी हमेशा एक बात को बताते थे, चाइनीज लॉन्ड्री जो चलाने वाले लोग जो है वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते। वो लोग कैसे है? अनपढ़ लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर उसके पास आप लॉन्ड्री के लिए कपड़ा दोगे, वो पावती बनाकर नहीं देगा, एक पर्ची को लेगा, उसको फाड़ेगा, आधा पर्ची तुमने जो कपड़ा दिया उसके साथ और आधा पर्ची जो है कपड़े का मालिक उसके पास। जब कपड़ा लेने के लिए जाओगे तुमको ये टुकड़ा पर्ची लेकर जाना है। सच का ले जी। ये टुकड़ा पर्ची इस टुकड़े के साथ में मिलेगा, तब चल के कपड़ा मिलेगा। जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बलि के साथ में प्रभु ने हमारे साथ में वाचा किया है। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी कितना शरीर है? एक शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी कितना शरीर है? एक शरीर है। अब ये एक शरीर में आधा मसीह है और आधा कौन है? दुल्हन है। आमीन। आप लोग मेरे साथ हैं? यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आधा कौन है? मसीह है और आधा कौन है? दुल्हन है। आदम गहरे नींद के अंदर आदम को प्रभु ने ले गया, उसके बरगड़ी में से हड्डियों में से एक हड्डी को निकालकर क्या बनाया? हवा बनाया। हवा बनाने के बाद उसके बाजू में खड़ा कर उसको पूछ रहा है, ये कौन है? वो बोलता है, ये मेरे हड्डी में से हड्डी है और मेरे मांस में से कौन है? ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रथम आदम का दुल्हन उसके हड्डी में से हड्डी है, उसके मांस में से मांस है, तो दूसरा आदम का जो दुल्हन जो है, जो आप और मैं है, उसके हड्डी में से हड्डी है और उसके मांस में से मांस है, उसके वचन में से वचन है और उसके आत्मा में से हम कौन है? हालेलुया, हालेलुया। अब सभी लोग कह रहे हैं दूल्हा आने वाला है, हम सब जाने वाले हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन कौन जाएगा? आमीन। कौन जाएगा? कौन अपने दूल्हा के बारे में अच्छी रीति से जानकारी रखेगा, अच्छे से उसको प्रेम करेगा, वही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा वचन को तुम क्या करोगे? क्या करोगे? पूरा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब दूल्हा के विषय में लिखा गया वचन को, दूल्हा इस धरती में आकर उस वचन को पूरा कर कर उसने कहा, आज ये लेख पूरा हुआ। हालेलुया। आज ये लेख क्या हुआ? पूरा हुआ। यदि दूल्हा के बारे में लिखा गया वचन को वो पूरा करके आज ये लेख पूरा हुआ करके कहा, तो दुल्हन के विषय में क्या है? हालेलुया। हमारे अंतिम समय के नबी तो कहते हैं, जहां जहां दूल्हा के बारे में लिखा है, वहां वहां दुल्हन के बारे में भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। जिधर जिधर मसीह है वहां मसीह का दुल्हन भी है। हालेलुया। तो फिर आज दुल्हन का क्या रोल है? दुल्हन को भी उसके प्रति लिखा गया शब्दों को उसे क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को प्रचार करना आसान है। वचन को प्रचार करना आसान है, प्रचार करना आसान है, लेकिन वचन के अनुसार जीना बहुत कठिन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अंतिम समय का नबी यह कहता है, प्रचार से ज्यादा तुम्हारे जीवन जीने की तौर तरीका जो है, क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए?
प्रचार बनना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे जीवन जीने का तरीका जो है वो प्रभु को रिफ्लेक्ट करने वाला क्या करना चाहिए, बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका जीवन वचन रूपी जीने के लिए जब बदल जाता है, फिर चिन्ह और चमत्कार के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे भाग कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस खुदा ने अपने नबी को इस्तेमाल किया, उसी खुदा की हम इबादत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस खुदा के बंदे ने कहा, मेरे समय में जो हो रहा है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे बाद दुल्हन के बीच में जो बेदारी आएगी, उस समय में इससे दुगना आशीष के साथ में वो सेवा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से एलिया के समय में जो चमत्कार हुई, जो कामें हुई, उससे बढ़कर एलीशा के जीवन में हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एलीशा के सेवा के अंदर डबल पोर्शन आत्मा के साथ में काम आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा के खबर में हड्डी कितने मायने रखते हैं, देखिए। हालेलुया। एलीशा के खबर में उस मोआब देश के जवान को ले जाकर गाड़ने के लिए गए, नीचे जो एलीशा के हड्डी उस मृतदेह के ऊपर लगने के साथ साथ वो जिंदा हो गया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस हड्डी के अंदर उस ची उठने की सामर्थ्य थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पूरे शरीर को, ये पूरा मांस, ये नस, ये चर्बी, ये सारे चीजों को संभालने वाला कौन है? ये हड्डी, आमीन, है ना। हालेलुया। अगर कोई भी हड्डी टूटे ना, आदमी बिस्तर पकड़ लेता, घर वालों सब परेशान हो जाते हैं। जी जी, हालेलुया। तो कलीसिया के प्रत्येक हड्डी मजबूत होना जरूरी है। आमीन, एक ही पासबान से कलीसिया नहीं चलती है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही पिलर खड़े होने से घर नहीं बन जाता, उसको ईंट लगती है, रेत लगती है, सीमेंट लगती है, सब लगने के बाद ही दीवार क्या होता, खड़ा होता। उसी रीति से कलीसिया के अंदर रहने वाले, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बच्चे, सबके सब परमेश्वर की आत्मा से जब भरे जाते हैं, वहां पाप बिल्कुल दिखने में नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप क्या है? अविश्वासी तो पाप है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पाप क्या है? अविश्वासी पाप है। और अविश्वास का जड़ कौन है? शैतान है। आमीन, सारे बात को तो अंतिम समय के नबी के जरिए परमेश्वर ने खुलासा करके हमें दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों दिया? ताकि हम जाने, समझे, हमारे प्रभु को जानकर, समझकर हम आराधना करें। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ लेवी का किताब 17-11 को पढ़िएगा। क्यों जो शरीर दी जिंद ओदे लहू विच है। हाँ, क्यों जो शरीर का प्राण हाँ, उसके लहू में है, और मैं उसको जगवेदी के ऊपर हाँ, तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें देता है। आमीन। क्योंकि हाँ, जो प्रायश्चित कर रहा है, हाँ, जो करता है, हाँ, सो जिंद के कारण लहू है, आमीन। यहाँ शास्त्र प्राण के लेख, कारण लहू है। यहाँ शास्त्र लेख सिखाता है, देह का जो जान जो है वो लहू में है। आमीन, आमीन, किसके अंदर है? लहू में, लहू में है। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं किसके लहू में है? आप और मैं किसके लहू में है? हालेलुया। क्या उस लहू में जीवन है या नहीं है?
हालेलुया। अगर उस लहू में जीवन है, उस लहू के अधीन में हम हैं, तो हमारे अंदर से कौन सा जीवन प्रकट होगा? उसी का जीवन प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में से वचन ही पैदा होगा। हालेलुया। वचन के अंदर से संस्था नहीं पैदा होगा, संप्रदाय नहीं पैदा होगा। हालेलुया। वचन के अंदर से वचन नहीं आएगा मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र कहता है देह का जो जान जो है लहू में होता है, उसको मैं वेदी के ऊपर तुम्हारे प्राणों की प्रायश्चित करने के लिए आज्ञा दिया है, और प्राण का प्रायश्चित लहू से होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्राण का प्रायश्चित कहाँ से होता है? लहू से ही होता है। इसके लिए आप और मैं अपने खुद के बलबूते में नहीं, प्रभु के अनुग्रह के अंदर खड़े हैं। हालेलुया। हमारी उद्धार हमारी धार्मिकता से नहीं हुई है, उसके अनुग्रह से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। दया में धनवान है। आमीन। हमारा खुदा दया में कौन है? धनवान है। तो फिर आप और मैं भी क्या बनना पड़ेगा? किसमें? दया में धनवान बनना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, हमको मदद किया, वैसे ही हमको भी बनना पड़ेगा। आमीन। कितना भी गहराई में तुम जाओ, उठाए ले जाने के टाइम में प्रभु ये देख के तुमको बुलाएगा नहीं। तुमको 7 चर्चेज मालूम है कि अंदर आओ, हाँ 7 सील मालूम है कि तभी तुम अंदर आओ। ये नहीं बोलेगा जो वचन को तूने सुना उसके अंदर जीवन बिताया। हालेलुया, हालेलुया। वो सब नॉलेज के लिए अच्छा है, उसके बारे में मैं कभी नहीं बोलता, वो जरूरी है। अगर वो नहीं मिलता आज हम ये संदेश में नहीं खड़े होते। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको परमेश्वर के करीब लेकर आया, अच्छी बात है, लेकिन मसीह जिस रीति से इस संसार में जीवन व्यतीत किए, वैसे ही हमें भी जीना है। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, क्या आइडेंटिफिकेशन है? मैं अन्य भाषा बात कर रहा हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन है? नहीं। हाँ, नहीं। ये आइडेंटिफिकेशन है? नहीं।